हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूं आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान जी पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिन्हें आप एमसीक्यूज के नाम से जानते हैं। इस पाठ का सार, प्रश्नोत्तर, इनके जीवन परिचय को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब बारी है बहुविकल्पीय प्रश्नों की, यानी मैं पूछूंगी आपसे प्रश्न और जवाब देंगे आप। तो देखते हैं ये प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विक्रमपुर के राजा कल्याण के कितने पुत्र थे? यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो विक्रमपुर के हमारे राजा थे उनके कितने पुत्र थे। ऑप्शन है यहाँ पर 3, 4, 2, 5। ठीक है, तो आपको बताना है 3 थे, 4 थे, 2 थे या फिर 5 थे। अगर आपने पाठ का सार, रिव्यूज, वीडियो बहुत अच्छे से देखा है तो आप फटाफट से दे देंगे इसका जवाब, और आपका जवाब है बिल्कुल सही। उनके 3 पुत्र थे। पुत्रों के नाम हम अगले प्रश्नों में जानेंगे। तो पहले हमने देख लिया कि उनके 3 पुत्र थे। राजा कल्याण के पुत्रों के नाम क्या थे? यानी अगला प्रश्न ही उसी से संबंधित है। तो राजा कल्याण के हमने पढ़े 3 पुत्र, अब उनके नाम क्या थे? पद्मगर्भ, चंद्रगर्भ, श्रीगर्भ, या फिर उपरोक्त तीनों। क्या तीनों ही इनके पुत्र थे या इनमें से कोई नाम आपको एक नाम सही लग रहा है, बाकी गलत लग रहे हैं? तो आप अपने स्वाभाविक जो तर्क शक्ति है उसके अनुसार इसका उत्तर दे सकते हैं। मेरे अनुसार यहाँ पर तीनों जवाब जो उपरोक्त सभी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों ही उनकी संतान थे, पद्मगर्भ, चंद्रगर्भ और श्रीगर्भ। तो हम जो आगे तक अध्ययन करने वाले हैं वो इन चंद्रगर्भ जी का अध्ययन करने वाले हैं। यही बाद में आगे चलकर दीपंकर श्री ज्ञान जी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओ हो, मैंने गलती से आपको पहले वाले दूसरे को समझाने में तीसरे का उत्तर बता दिया है। अब क्या करें? तो राजा कल्याण का कौन सा पुत्र दीपंकर श्री ज्ञान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? सॉरी, मैंने आपको उत्तर बता दिया है, तो जल्दी से अब आप बता ही दीजिए फिर कि इसका जवाब क्या होगा। तो पद्मगर्भ, चंद्रगर्भ, श्रीगर्भ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी सैड, सो सैड। आप उत्तर समझ गए हैं। चंद्रगर्भ को दीपंकर श्री ज्ञान के नाम से ही जाना गया। जो उनके द्वितीय पुत्र थे उसको दीपंकर श्री ज्ञान के नाम से जाना गया था। दीपंकर श्री ज्ञान ने किन शास्त्रों का अध्ययन किया? उन्होंने ऐसे कौन से शास्त्र थे जिनका अध्ययन किया और आचार्य की उपाधि प्राप्त की? तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, चलिए पढ़ते हैं। क्या उन्होंने व्याकरण पढ़ा था, दर्शन शास्त्र पढ़ा था, ज्योतिष शिक्षा की जानकारी उन्होंने प्राप्त कर रखी थी, तर्क शास्त्र के विज्ञाता थे, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो जवाब है वो मेरे हिसाब से तो एक ऐसा है, क्योंकि इतना बड़ा कोई अगर आचार्य है यानी उसे हर क्षेत्र के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी हासिल है, बहुत गहन अध्ययन उसने चीज़ों का करा होगा, तभी आचार्य और दीपंकर श्री ज्ञान जो कि महावीर स्वामी को उपाधि प्राप्त थी वो इस चंद्रगर्भ जी को प्राप्त हुई थी। यानी जो विशिष्टता है उसका लेवल जो है वो बहुत हाई होगा। तो देखते हैं। अरे वाह, उपरोक्त सभी इसका जवाब है। यानी उन्होंने व्याकरण, दर्शन, तर्कशास्त्र और ज्योतिष चिकित्सा की भी जानकारी प्राप्त कर रखी थी। इन ग्रंथों का गहन अध्ययन उन्होंने कर रखा था, इसीलिए इनका नाम आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 5वां। चंद्रगर्भ को दीपंकर की उपाधि कहाँ विभूषित किया गया था? दीपंकर की उपाधि से कहाँ पर विभूषित किया गया था? क्या वे वज्रासन महाविहार में किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था, प्रयागराज में किया गया था, या फिर केदारनाथ में? यानी आपको स्थान, कहाँ का मतलब है यहाँ पर स्थान से, कि कौन से स्थान में उनको, जगह पर, शहर में उन्हें वो उपाधि से विभूषित किया गया था। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपको याद आ जाएगा कि वज्रासन महाविहार में उनको इस उपाधि से विभूषित किया गया था। वहां पर उनका जो चंद्रगर्भ नाम है उस नाम को हटाकर इन्हें आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान की उपाधि मिल गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ जान लिया इसका भी उत्तर। बढ़ लेते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसका नाम है बोधिपथ प्रदीप। ये एक ग्रंथ है, बहुत ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें बहुत ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। तो बोधिपथ प्रदीप ग्रंथ की रचना कहाँ की गई थी? मतलब जिस समय दीपंकर श्री ज्ञान ने इसको लिखा था वे कहाँ थे, उन्होंने कहाँ रहते हुए इसकी रचना की थी? क्या वे उस समय डबरी में थे, क्या वे उस समय काठमांडू में थे, क्या वे उस समय नेपाल में थे, या फिर शिमला में थे? तो अगर वो
आसपास के संबंधित किसी क्षेत्र में थे, तो हमें उससे मतलब नहीं है। वो जहाँ पर रहकर उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की, स्पेशली आपको उस स्थान का नाम यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो उन्होंने डबरी नामक स्थान पर रहकर उस समय बोधिपद प्रदीप ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले 7वें प्रश्न की ओर। बोधिपद प्रदीप में पुरुषों के कौन से 3 प्रकार बताए गए हैं, यानी इस ग्रंथ में कितने प्रकार के पुरुषों के बारे में बताया गया है। मैंने आपको बताया था यहाँ पुरुष से मतलब सिर्फ मेल वर्ड से, मेल कास्ट से नहीं है। यहाँ पुरुष से मतलब है कि इंसान कितने प्रकार के होते हैं इस दुनिया में, अधम, मध्यम, उत्तम या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको जब याद होगा, हमने ये पाठ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था किस तरीके की कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया, कौन से व्यक्ति अधम कहलाते हैं, कौन से मध्यम कहलाते हैं और कौन से उत्तम कहलाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये सब बताना है और इसका सही जवाब मैं आपको बता देती हूँ। जी हाँ, उपरोक्त सभी। तो बोधिपद प्रदीप में 3 प्रकार के पुरुषों के बारे में बताया गया है। लोग जो होते हैं दुनिया में वो 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं अधम, एक होते हैं मध्यम, एक होते हैं उत्तम। तो अपनी अपनी सोच, विचारधारा और कर्म के अनुसार वो डिसाइड होता है कि व्यक्ति किस कैटेगरी में आता है। तो ज़्यादातर अच्छा व्यक्ति जो है वो तो उत्तम की श्रेणी में आएगा, मध्यम यानी सो थोड़ी अच्छाइयाँ थोड़ी बुराइयाँ, वो बैलेंसिंग, और अधम का तो अर्थ ही निगेटिव मीनिंग है कि अधम यानी जो मतलब दुनिया समाज की जिसे परवाह ही नहीं है, जो स्वयं में लीन है, बस अपना स्वार्थ, अपना व्यक्तिगत चीज़ें बस देख रहा है, वो अधम की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर आपको कौन से 3 प्रकार बताए गए हैं, तो अधम, मध्यम और उद्यम, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। आचार्य दीपंकर ने दूसरों को धोखा देकर और कष्ट पहुंचाकर सुख पाने वाले को किस श्रेणी का पुरुष बताया है। वेरी सैड कि जो दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ना चाहता है, कष्ट पहुंचाकर आगे बढ़ना चाहता है, और उसको ये लगता है कि मैं दूसरों को कष्ट देकर, धोखा देकर, झूठ बोलकर अपना जीवन धन्य कर लूँगा, ऐसा कौन व्यक्ति है। तो अगर इस श्रेणी का कार्य कोई कर रहा है तो उसे किस श्रेणी का पुरुष हम कह सकते हैं। क्या हम उसे अधम कहेंगे, क्या हम उसे मध्यम कहेंगे, क्या हम उसे उत्तम कहेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ, हम उस व्यक्ति को, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, हम उसे अधम कहेंगे, क्योंकि दूसरों को धोखा देना किसी शास्त्र में सही नहीं है, किसी को कष्ट पहुंचाकर कुछ पाने का प्रयास करना किसी शास्त्र में सही नहीं है। हर जगह, हर धर्म ने इसे गलत ही माना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, अधम उसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आचार्य दीपंकर अपने देश क्यों नहीं लौट सके थे। वो विदेशों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे, वहाँ के लोगों के जीवन का कल्याण करने गए थे, लेकिन अंत समय में वो अपने भारत में वापस नहीं आ पा रहे थे। क्यों नहीं आ पा रहे थे? क्योंकि नेपाल सीमा पर लड़ाई छिड़ गई थी, नेपाल सीमा पर रोक लग गई थी कि अब यहाँ से यहाँ कोई आएगा जाएगा नहीं, सब बंद कर दिया गया था। नेपाल में अधिक कार्य होने के कारण, या वो जहाँ पर थे वहाँ उनकी कार्य की अधिकता की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे, या फिर नेपाल वासियों के मना करने के कारण, यानी नेपाल वासियों ने कहा था कि नहीं आचार्य जी, अब आप हमारा देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या ऐसे अपनत्व की वजह से नहीं जा पा रहे थे? तो आपको देना है इसका सही जवाब। और अगर पाठ आपने बहुत ध्यान से पढ़ा था तो हमने विस्तृत अध्ययन किया था कि जब ये आने की प्लानिंग करते थे उस समय भारत और नेपाल की सीमा पर युद्ध छिड़ गया था। जो नेपाल सीमा थी वहां पर युद्ध छिड़ने के कारण जो आम लोगों का आना जाना है, आवाजाही है, वो बंद हो गई थी, और वहां पर जो लड़ाई छिड़ गई थी उसके कारण वहां से निकलना सुरक्षित ना होने के कारण वे अपने देश लौट नहीं सके थे, यानी भारत वापस नहीं आ सके थे। तो इस प्रकार हम पहुंच गए हैं प्रश्न 9 की ओर। अंतिम प्रश्न है हमारा, आचार्य दीपंकर किस प्रतीक में याद किए जाएंगे। यानी किसी भी व्यक्ति को याद करने के लिए एक वजह होती है ना, कि इस व्यक्ति ने ये काम किया है इसलिए हम उसे इस काम से याद करेंगे। ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, ये बोलता बहुत अच्छा था, ये वैज्ञानिक बहुत अच्छा था, ये युद्ध बहुत अच्छा करता था, ये वीर बहुत था। तो आचार्य दीपंकर को याद करने की क्या वजह हो सकती है? क्यों हम उन्हें, मैं और आप उन्हें याद करेंगे? क्या उन्होंने शांति को फैलाया पूरी दुनिया में? क्या उन्होंने सहयोग की भावना की बात की है, सहयोग की भावना रखने को कहा, या फिर उन्होंने पूरी दुनिया में सद्भाव का भाव फैलाया, सब एक समान है, बढ़िया प्यार से मिलजुल कर रहिए? क्या उन्होंने ये भावना फैलाई? या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्या उन्होंने इन तीनों ही बातों को कहा? तो उपरोक्त सभी सही जवाब होगा। और अगर किसी एक चीज को कहा है तो एक उसका सही जवाब होगा। तो फटाफट से सोच कर बताइए कि जो व्यक्ति आचार्य की उपाधि प्राप्त है
क्या वो शांति, सहयोग और सद्भाव तीनों की बात नहीं करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी। आचार्य दीपांकर जब भी बात सहयोग की हो याद किए जाएंगे, जब भी बात शांति फैलाने की हो याद किए जाएंगे, जब भी बात सद्भाव फैलाने की हो याद किए जाएंगे। यानी शांति, सहयोग, सद्भाव की बात जहाँ पर भी हो रही है वहाँ आचार्य दीपांकर याद किए ही जाना चाहिए। इस प्रकार पढ़े हमने प्रश्न 10 प्रश्न हमने यहाँ पर पढ़े हैं, जिन्होंने आपके उत्तरों का दोहराव करने, पाठ का दोहराव करने में बहुत मदद की होगी। तो इस तरीके से पाठों का पुनरावलोकन, रिवीजन आप करते रहें ताकि सारी चीज़ें याद आती रहें, ठीक है। और मैग्नेट प्रिंस के वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं, लाइक कमेंट शेयरिंग से सब कुछ हमें पता चल रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो यहाँ पर साथ चल रहे हैं, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आपका अपना यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनटीएससी, सीयूईटी और ओलंपिक्स, जो ओलंपियाड एग्जाम्स आप देते हैं वो सब की तैयारी भी यहाँ पर कराई जाती है। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत अच्छे वीडियोस यहाँ उपलब्ध हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते रहिए, सीखते रहिए और अपना विकास करते रहिए। बुक्स और ई बुक्स भी अगर आपको रिक्वायर्ड होती हैं, उसके लिए भी आप लिंक जो दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल करके आप हमें भेज दीजिए और जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आप तक पहुंच जाएंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। लाइक, शेयरिंग, सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं, शेयरिंग भी उसको बढ़ा दीजिए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें भी मैग्नेट प्रिंस हिंदी मीडियम के बारे में बताइए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ लेकर अपना विकास कर सकें। रखिए अपना खास ख्याल, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए पाठ के साथ। बाय बाय, शुभ रात्रि।